उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंडल आयुक्त कार्यालय आगरा पहुंचे। आगरा मंडल के जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ करीब 1 घंटे तक यह बैठक चली। बैठक में प्रमुख रूप से एसआईआर और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री के आगरा आगमन को देखते हुए आगरा पुलिस और प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद नजर आया। मंडलीय समीक्षा और भाजपा जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे। खेरिया हवाई अड्डे पर भाजपा के सांसद, विधायक, अध्यक्ष व अन्य पार्टी पदाधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। आयुक्त सभागार में सीएम योगी एसआईआर व अन्य मामलों पर मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के संग बैठक की। बैठक में मौजूद भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री ने एसआईआर के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि आगरा मंडल में फर्जी वोट जोड़ने की सबसे अधिक शिकायतें आ रही हैं, इसलिए इन इलाकों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। मैं समझता हूं सत्यता के आधार पर मतदाता सूची बने, इसके लिए चुनाव आयोग ने एक अभियान चलाया है एसआईआर का, विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान, और उसमें एक सत्यता की सूची बन जाए। उसके लिए जो डबलिंग वोट हैं वो हट जाएं, जो मृतक हैं वो हट जाएं, जो बाहर शिफ्टिंग कर गए वो हट जाएं, जिन बच्चों की शादियां होकर दूसरी जगह चले गए वहां उनके वोट बढ़ जाएं, नया मतदाता शामिल हो जाए, तो एक अच्छी सूची तैयार होकर उससे चुनाव हो आने वाले समय में। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा अभियान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज बैठक की है संगठनों जनप्रतिनिधियों के साथ, और मुझे लगता है कि इसका एक अच्छा परिणाम आने वाले दिनों में आएगा। बिल्कुल नाराजगी व्यक्त की एसआईआर को लेकर? नहीं, नाराजगी तो कोई किसी से व्यक्त नहीं की है। एक समीक्षा उनके सामने थी। हर विधानसभा क्षेत्र की सरकार के पास जो सूची स्थिति होती है वो उनके पास थी, तो एक प्रोत्साहन, एक जागृति और एक उत्साह बढ़ाने का काम जनप्रतिनिधियों का किया गया है। और मैं यही कह सकता हूं कि आवश्यकता है कि सत्यता के आधार पर सूची बने और उसमें सब लोग लगे। मैं तो मतदाताओं से भी अपील करूंगा कि वो भी इसमें हिस्सा लें, भाग लें। कार्यकर्ता तो ले ही रहे, जनप्रतिनिधि ले ही रहे, मतदाता भी इसमें भाग ले। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जो अभियान चल रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठिए चिन्हित होंगे पूरे देश में, एसआईआर के माध्यम से होंगे। इसीलिए विपक्षी दलों को घबराहट होती है कि वो एक वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जो भारत का नहीं है वो भारत में वोट कैसे दे सकता है? तो ऐसे लोग अगर चिन्हित होते हैं और बाहर जाते हैं तो भारत के जो हमारा हक भी, हमारे गरीब साथियों का, हमारे भाइयों का, पिछड़ों का, एससी ओबीसी का जो हक खा रहे हैं वो लोग, एसटी का हक खा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तो चिन्हित करके बाहर करना चाहिए। एसआईआर का मुद्दा एक आज बड़ा जोर से चल रहा है और उसमें जो अब तक फर्जी वोट थे वो सब हटने ही चाहिए और जो एक्चुअल वोट हैं उनका नाम सबका आना चाहिए। जो कहीं इधर उधर चले गए हैं वो भी हटने चाहिए और जब एक्चुअल वोट आएंगे तो अच्छे प्रत्याशी का चयन भी करेंगे और अच्छी सरकार भी बनाएंगे और देश को भी अच्छा चलाएंगे। आज मंडल स्तर की आज बैठक माननीय हमारे चीफ मिनिस्टर के द्वारा आहुति की गई यहाँ पे, और इसका मेन यही था जो एसआईआर का काम चल रहा है प्लस पार्टी के जो काम चल रहे हैं उनको मजबूती देना, और एसआईआर का जो काम चल रहा है उसमें जिस तरह से जो हमारे वोट नहीं हैं उनको हटाया जाए और जो हमारे नए लोग हैं जो वंचित रह गए हैं जिनका वोट ऐड करना है उनका ऐड किया जाए, इस तरह से डिस्कशन हुआ है। और स्पेशली इस पर कार्य करने के लिए इस लोगों को मोटिवेट किया गया है कि आप लोग ये 16 दिसंबर तक का लास्ट डेट है, तब तक जो एसआईआर फॉर्म जिन्होंने नहीं भरे हैं वो सभी अपने एसआईआर फॉर्म फिल करें, बीएलओज को सबमिट करें टाइम से। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में मतदान देने से वंचित रह जाएंगे। एक्चुअली कहीं कहीं कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जहाँ पे एसआईआर पे पूरा प्रॉपर काम नहीं हुआ है, लोगों के बीएलओज के द्वारा फॉर्म्स कलेक्शन नहीं हो पाए हैं, तो जो भी है टारगेट है उनको कंप्लीट करें 16 दिसंबर तक। कार्रवाई यही है, 16 दिसंबर तक का टारगेट दिया गया, सबको अपना एसआईआर फॉर्म फिल करके बीएलओज के द्वारा सबको कलेक्शन कराने हैं। और 17 दिसंबर से जो नए फॉर्म अपना मतदान बनाना चाह रहे हैं, अपना वोटर आईडी कार्ड बनाना चाह रहे हैं, वो आवेदन 17 दिसंबर से कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म 6 लेना होगा और फिल करके देना होगा। इस तरह से जो भी निर्देशन है वो दिए गए हैं।